अखिल भारतीय संत समिति ने राजधानी दिल्ली में धर्मादेश बैठक का आयोजन किया है। देश के तमाम प्रमुख संतों ने इसमें हिस्सा लिया और लगभग 12 प्रस्ताव भी पारित किए गए। इन प्रस्तावों में वो सभी चीज़ें शामिल हैं जो हिंदू समाज के सामने समस्या के रूप में, संकट के रूप में है और लगातार जिस पर चर्चा भी होती रहती है और देश में राजनीति भी गर्म हो जाती है। और कई ऐसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं जिसको लेकर के हिंदू संगठन, तमाम साधु संतों के संगठन सड़क पर भी उतर चुके हैं और उन सभी मुद्दों पर यहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर चर्चाएँ बहुत तेज हैं कि पता नहीं वो संपत्ति कहाँ से वक्फ बोर्ड को चली जाती है, इसको लेकर के हमेशा चर्चा होती है। कैसे वक्फ बोर्ड में वो दर्ज हो जाता है जबकि वहाँ पे मंदिर है या शमशान है या हिंदुओं की भूमि है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि कागजात तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो इस मसले पर भी इस धर्मादेश में चर्चा हुई। साथ ही जो सेंसर बोर्ड है उसको लेकर के भी संतों ने चिंता जाहिर की। कहा कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले जितने भी सामग्री दिखाए जाते हैं उस पर सेंसर बोर्ड कभी कोई कदम नहीं उठाता है, लिहाजा एक अलग संगठन भी बनना चाहिए। बात करने के लिए महंत नवल किशोर दास जी महाराज हैं जो अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। आज ये बड़ी बैठक हुई, इसके पहले 2018 में भी आपकी बैठक हुई थी और उसमें भी कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। यहाँ भी 12 सूत्री एक प्रस्ताव पारित किया गया। वक्फ को लेकर के आपने काफ़ी कुछ कहा है, क्या है कि उसमें आप मुख्य मांग आप लोगों की क्या है? 1947 में दुर्भाग्य से देश का बंटवारा हुआ और जो भी हिंदू उस समय के भारत, आज का पाकिस्तान से उनको वापस आना पड़ा, उनकी संपत्ति वहाँ की सरकार की हो गई और वहाँ की सरकार ने उस संपत्ति को इस्लामिक मूवमेंट के लिए प्रदान कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये देश की जो संपत्ति है, मुसलमानों की नहीं, हम सबकी संपत्ति थी, वो संपत्ति एक कमबख्त बोर्ड को क्यों दे दी गई जिसे वक्फ बोर्ड बोला जाता है। अभी पता लगा है कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद तीसरी कोई संस्था है तो वक्फ बोर्ड है जिस पे संपत्ति है। और इतना ही नहीं, पिछली सरकारें आंखें बंद करके, पट्टी बांध करके निर्णय करती नहीं कि जैसे आपका घर है, आपके दादा परदादा उसमें रहते थे, पर वक्फ बोर्ड का एक नोटिस आता है ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप नहीं पूछ सकेंगे क्यों? वक्फ बोर्ड को प्रश्न नहीं कर सकते, आपको जाके वक्फ बोर्ड को बताना पड़ेगा कि संपत्ति हमारी है। वहाँ जज मुसलमान होगा, सचिव मुसलमान होगा, सभी वहाँ मुसलमान होंगे। आपको वहाँ तय करना है, आपको प्रूफ देना है, प्रूफ होगा तब भी नहीं मानेंगे। बताइए, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर को वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारा है। अरे तुम्हारे बाप दादा पैदा नहीं हुए थे, तुमको 13 साल पैदा हुए हैं और तुम कहते हो हमारा मंदिर है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? एक तत्काल इस वक्फ बोर्ड को सदा सदा के लिए दफन कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, खत्म करने की मांग, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लोकसभा में प्रस्ताव पास करके कर देना चाहिए। एक सरकार चला रही है ना, इस बोर्डों की क्या जरूरत है? बोर्ड बनाने की होड़ लग गई जैसे ये। और जितनी वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्ति है वो सब भारत सरकार के अधीन कर दें। और वहाँ पर क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के माध्यम से देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जिहाद चल रहा है। वहाँ मदरसे चल रहे हैं, मदरसे में क्या सिखाया जा रहा है? राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह। 2.5 साल से लेकर के 10 साल तक बच्चा जब तक पढ़ता है मदरसे में, वो आतंकवादी बन जाता है। उसे कुछ बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। वो IPS बना है तब भी मदरसे में पढ़ा है तो आतंकवादी है। वो कोई बड़ा अधिकारी बना है, मदरसे में पढ़ा है तो आतंकवादी है, क्योंकि उसको पढ़ाई जा, उसकी वैचारिकता बदल जाती है। उसे यहाँ के संविधान में, यहाँ की राष्ट्रता में कोई मतलब नहीं। आप चाहते हैं कि संसद में कानून बनाकर वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून उसको निरस्त कर दिया जाए, तुरंत कर दिया जाए। और ऐसा न हुआ तो साधु संत रोडों पे उतरेंगे समाज को साथ लेके। एक कहाँ से संपत्ति आ गई भाई? क्यों? ये सरकार के एक हम चाहते हैं कि हर मंदिर में गुरुकुल चलें और उसमें देश के संविधान, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षण प्रदान किया जाए, ये हमारी मांग है। एक अब आता है सेंसर बोर्ड। जी, सेंसर बोर्ड पर आते हैं महाराज जी। इसमें एक बात और आई कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, इसको लेकर के भी चर्चाएं हुई, क्या उस पर? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, देश में आंखें बंद करके सरकारें चलती रहीं। रेल पूरे देश में चलती है, उस पर ज़मीन है, रक्षा मंत्रालय में जमीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड ये क्या है? एक ट्रस्ट ही तो है, एक संस्था ही तो है। आंखें बंद करके उसको जमीन दे दी गई। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि अभी तक की जो सरकारें आती रहीं उन्होंने कभी चश्मा लगा करके देखा ही नहीं, केवल हिंदुओं को दुर्भाग्य से दबाया, बाकी लोग कोई टोपी लगा के चला गया वो उनका मेहमान है, उसने जो कह दिया खाता न बही, मौलवी जो कहे वो सही।
यही तो अभी तक होता रहा। तमाम जमीनें तो लीज पर भी हैं वो अब 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 100 वर्ष पूरे होते जैसे ही लीज पे हैं, सब जमीन को लीज से वापस ली जाए, क्योंकि टोटल उसका मिसयूज हो रहा है। सरकार को अधिकार है ना, लीज समाप्त करने का तो अधिकार होगा कि नहीं होगा, कि भाई आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरकार वापस लेती है और उपयुक्त लोगों को दी जाए, जिससे राष्ट्र के स्वाभिमान और संरक्षण संवर्धन के लिए काम हो, ऐसा मैं मांग करता हूँ। एक और मुद्दे पे आप लोगों का प्रस्ताव आया कि सेंसर बोर्ड को लेकर के काफ़ी गंभीर बातें कही गई और प्रस्ताव में कहा गया कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले जितने भी काम उसे सेंसर बोर्ड उसे देखता नहीं। एक नए बोर्ड की मांग की गई, आखिर क्यों, क्या कहना संत समिति? आप देखेंगे पिछले करीब 20-25 वर्ष से कोई नाटक देखिए, कोई फिल्म देखिए, उसमें किसी हीरो को चोटी लगी होगी, तिलक लगाया होगा और टोटली वो धर्म विरोधी काम कर रहा होगा। उपहास पास वो मंत्र पढ़ रहा होगा, उपहास दिखा रहे होंगे, साधु को ढोंगी दिखाएंगे। ये सेंसर बोर्ड के लोग, मुझे तो लगता है कुछ ले दे के करते होंगे, या तो इनको आंखें नहीं, इनके बहन बेटी नहीं है। हो क्या रहा है आज फिल्म ऐसा दिखाओ जो समाज को कुछ चेतना प्राप्त हो, राष्ट्र के लिए स्वाभिमान जागृत हो, परिवार के लिए, बड़ों के लिए सम्मान जागृत हो। नहीं, टोटली गलत दिखाएंगे, गलत काम करते हो सकते हैं। अभी जो आदि पुरुष दिखाया है, उसमें हनुमान जी को क्या दिखाया आपने? हनुमान जी कम एक मौलवी जैसे लग रहे हैं। हनुमान जी को दाढ़ी कहीं नहीं है, मूछ भी नहीं है, तो यहाँ आपने दाढ़ी लगा दी, मूछ हटा दी, एक मौलवी जैसा बना दिया। क्या, कौन है आप? हमारे आराध्य को आप इस तरह दिखाएंगे और आप सोचते हिंदू ताली बजाता रहेगा? यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हिम्मत चला के दिखाओ, बताएंगे हम कौन सा इसमें होल चलाता है। क्या तमाशा बना रखा है? रावण कितना ही दुराचारी था, उसको आप दशरथ की जगह कटिंग दिखा देंगे? रावण को मूछ बड़ी हो सकती है, हमने बचपन से ही देखा है। दाढ़ी, किस तरह के बाल, कटिंग क्या हो रहा है देश में? भगवान श्री राम को पादुकाओं की जगह, खड़ाओं की जगह क्या पहना देंगे आप? और आपको लगता है हिंदू समाज देखता रहे? अभिव्यक्ति के नाम पे आप कुछ भी करेंगे, और हमारे यहाँ कोई एक बहन अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ बोल देगी तो आप तूफान मचा देंगे। ये नहीं हो सकता। क्या संत समाज क्या चाहता है इसके बदले? हम चाहते हैं ये सेंसर बोर्ड के जगह सनातन बोर्ड बने, और सनातन बोर्ड में धार्मिक लोग हों, अच्छे लोग हों, जो कोई भी नाटक, कोई फिल्म बनता है उसे देखें कि इससे आने वाली पीढ़ी को कुछ चेतना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोगों को कुछ संस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक परिवार के साथ आप बैठ के फिल्म नहीं दे सकते, नाटक नहीं दे सकते। क्या ये सब करने के लिए क्या था? नंगा नाच करने के लिए आए हैं ये लोग? तो समाज को दिशा देने का जो काम होगा, चेतना प्रदान करने का होगा, राष्ट्र का स्वाभिमान जागृत होगा, जिससे हमारे देश के संविधान का संरक्षण संवर्धन होगा। ऐसे नाटक और ऐसे फिल्में इस देश में दिखाए जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नए बोर्ड की रचना होना चाहिए। और सरकार तमाम कई बार आपत्ति आप लोगों की तरफ से आई, हिंदू संगठन की तरफ से आई कि एक सिनेमा जिहाद भी इस देश में है, तो इस पे क्या? मैंने कहा देखो, इसमें इस देश में लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, सिनेमा जिहाद चल रहा है, कि किसी प्रकार से इन प्रकार नाटकों के द्वारा, फिल्म के द्वारा हिंदू समाज को, हिंदू परंपरा को कलंकित करो, लांछित करो। वो हो रहा है सब, और बोर्ड आंखें बंद करके बैठा है। यही वजह कि सनातन सेंसर बोर्ड की मांग आप निस्संदेह हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, और इस मांग को स्वीकार करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर हम संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात मनवाने के लिए समाज को साथ लेके कुछ करेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। यही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इस धर्मादेश में चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित किया गया, चाहे वो PFI का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, फिर उसके अलावा अगर लव जिहाद की बात कर लें, लैंड जिहाद की बात कर लें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस धर्मादेश में चर्चा भी हुई और प्रस्ताव भी पारित किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर संतों का ये रहा कि जो वक्फ बोर्ड को इस देश में संपत्ति मिली है, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो संपत्ति उन्हें कैसे मिल गई। अगर 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना अगर मंदिर है, तो उस मंदिर की संपत्ति वक्फ को कैसे जा सकती है? जिस गांव में एक भी मुस्लिम कभी रहा नहीं, वहाँ मुस्लिमों का कोई संपर्क नहीं है, तो उस गांव की संपत्ति या खेत या जो भी वहाँ की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है? इसके साथ ही सेंसर बोर्ड को लेकर के भी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई और इस बात की चिंता भी जताई गई कि सेंसर बोर्ड हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को अपमानित करने वालों को प्रोत्साहित करता है, कहां तक उन्हें उस पर लगाम लगाना चाहिए। लिहाजा अब इस बैठक में मांग रखी गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि सनातन सेंसर बोर्ड बनाया जाए और पहले वो देखे सिनेमा को, सीरियल को या किसी भी ऐड को, नाटक को, कि उसमें कहीं कोई हिंदू धर्म विरोधी या सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाला तत्व तो नहीं है। अगर वो पास करता है तभी उसे आगे दिखाया जाना चाहिए। तो वैसे कुल मिला के कहें तो इस
धर्म संसद में जो ये धर्मादेश की बैठक हुई, इसमें तमाम मुद्दों के साथ संतों का जोर ये वक्फ की संपत्ति और सेंसर बोर्ड पर दिखाई दिया। जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।